कि 2009 से लगातार मैं पीसीसी में हूँ, पहले कार्यकारिणी का मेंबर रहा, फिर प्रवक्ता रहा, फिर प्रवक्ता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कांग्रेस संगठन के लिए काम किया है। मेरी भी चाहत है भाई, हम भी जाना चाहते हैं वहां पे। और दूसरी बात, भीख नहीं मांग रहे कोई, हक की बात करता हूँ। अगर थानेसर में हक बनता तो मेरा बनता है। वो बोलता हूँ, बेखाब बोलता हूँ, सरेआम बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। और सच यही है कि अगर थानेसर विधानसभा में कहीं ना कहीं किसी का दावा आज बनता है तो भाई वो लक्ष्मीकांत शर्मा का बनता, मेरा हक बनता, मेरा दावा बनता है और मुझे टिकट मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो बाकी तो कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगा। दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषिणी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से दिखा रहा हूं। और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि एडवोकेट भी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस कमेटी। इनसे सीधी मेरी बातचीत रहेगी। आप सभी से मेरी अपील है कि आपने अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना है और मुद्दों से जुड़ी जो है वो बातचीत रहेगी। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी दोनों ने जो है बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस छोड़ के, क्या कहेंगे आप? देखिए सुभाष भाई, जहां तक किरण चौधरी जी का मामला है जी। और श्रुति चौधरी का मामला है, वैसे तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस के अंदर 40-45 साल का अरसा अपना जीवन दिया है, श्रुति चौधरी ने दिया है। चौधरी बंसीलाल का जो परिवार है वो कांग्रेस से जुड़ा रहा है, कांग्रेस के को आगे बढ़ाने में उस परिवार का योगदान रहा है। वो किस बात पर खफा होकर के गई हैं, क्यों गई हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ इशारे किए हैं जी। मैं ये मानता हूँ, देखिए, वैसे तो कहते हैं कि कोई भी कहीं भी, राजनीति क्या, सामाजिक क्षेत्र है, कोई धार्मिक क्षेत्र है, कहीं भी आने जाने के लिए हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र है, आजाद है। वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस संगठन के साथ आप इतने लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं और जिस संगठन ने आपको इतना मान सम्मान दिया हो, किरण चौधरी जी दिल्ली में विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, किरण चौधरी हरियाणा में मंत्री रही हैं, उनकी बेटी सांसद रही है, 2 बार सांसद रही है। ठीक है, उनको इस बार टिकट नहीं मिला, उनका हक बनता था, ये एक अलग मामला है। तो इसको दो तरीके से मैं देखता हूँ। पहला तो ये मानता हूँ कि किरण चौधरी जी की बेशक ही व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा कदम जो है नहीं उठाना चाहिए था। आज कांग्रेस जो है देश के लिए लड़ाई लड़ रही है और हम, किरण चौधरी भी हमें शामिल है, कि आज पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। किरण चौधरी भी किसान आंदोलन में सक्रिय रही है, किसानों के समर्थन में रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसती रही है। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि आज किस मुंह से किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, क्या उनका मामला रहा है। एक उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया है, संभवतः ये सच हो उनकी बात की, किसी व्यक्ति विशेष से तंग होकर के, मैं वो नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा। वो गई है कांग्रेस को छोड़ने की, उन्होंने एक वजह बताई है कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति विशेष की वजह से वो कांग्रेस छोड़ रही है। आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। कहीं ना कहीं हम इस बात को महसूस भी करते हैं कि कांग्रेस के जो हरियाणा में कांग्रेस का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं, वो ठीक है, अपनी जगह उन्होंने बात कही है। मगर देखिए, अगर मैं किसी के कहने पर, किसी के सामने आने पर, किसी की वजह से अपना स्थान छोड़ देता हूं, या मैं यूं कह लूं कि कोई आदमी चाहता है कि मैं कुरुक्षेत्र छोड़ दूं, ये किसी दूसरे की मंशा है। और कुरुक्षेत्र में मेरी दिल और जान बसती है, जिस प्रकार से वो कांग्रेस में रही है। तो उस व्यक्ति विशेष के उकसावे पर या उस व्यक्ति विशेष के उत्पीड़न के कारण अगर मैं ये शहर छोड़ देता हूं तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं कायर हूं, डर कर भाग रहा हूं। किरण चौधरी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनको किसी से शिकवा है, शिकायत है, गिला है, कुछ भी है, एक सामूहिक लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उनको वहां खड़ा होना चाहिए था, अपनी बात मनवानी चाहिए थी। लक्ष्मीकांत जी, बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि हरियाणा की जनता भी ये जानना चाह रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई गुटबाजी अभी भी कांग्रेस के अंदर ना रही हो, क्योंकि शैलजा ग्रुप अलग था, हुड्डा ग्रुप अलग था। बहुत से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो चाहते हैं कि शैलजा जी मुख्यमंत्री बने। बहुत से कार्यकर्ता और नेतागण चाहते हैं जी हुड्डा साहब जो है वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है। लेकिन कमाल की बात तो ये है देखने वाली कि लोग जो है वो कोई और पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ जो है नेतागण रहे हैं, मंत्री तक रहे हैं, वो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? भाई, जहां तक गुटबाजी का मामला है, निश्चित तौर पर आप एक बात मानिए, विचारधाराएं होती हैं, हर व्यक्ति का अपना विशेष विचार होता है। मेरी राय में कुछ और ठीक है, आपकी राय में कुछ और ठीक चीज ठीक होती है। अकेला कांग्रेस का मामला नहीं है। दिक्कत यह है कि एक मीडिया में एक नैरेटिव बना दिया गया, एक ऐसी बात प्रचारित कर दी गई कि कांग्रेस में गुटबाजी है।
अब भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए साहब, क्या हालात हैं आज के टाइम में। हरियाणा में उठा लीजिए, पिछले कुछ समय से रामविलास शर्मा कहाँ है। और बड़ी सीधी सी बात है, जब 2019 का चुनाव रामविलास शर्मा हारे थे, बड़े सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तो नाम सामने आया था कि उन्होंने हराया। कैप्टन अभिमन्यु कहाँ है, अनिल विज जो आज तक अब तक सुपर मुख्यमंत्री थे, आज कहाँ हैं। तो ये हर जगह है, इसको आप गुटबाजी कहें, वैचारों का मतभेद कहें, कुछ भी कह सकते हैं। और देखिए, राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं। सवाल इस बात का है कि उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम संगठन की बलि ना दें, हम संगठन को कमजोर ना करें, हम संगठन का कोई ऐसा काम ना करें जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल गिरे। वैचारिक मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक अब आपने मुख्यमंत्री की बात की है, भाई एक आदमी, मैं थानेसर विधानसभा में काम करता हूं जी, दूसरे लोग भी काम करते हैं, सबका हक बनता है। कुछ अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो ये थोड़ी है कि उसको मना कर सकता कोई। चुनाव लड़ना सबका हक बनता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव है। तो जो शख्स केंद्रीय मंत्री रह चुकी हो केंद्र के अंदर भारत सरकार में, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुकी है, जो सांसद 3-4 दफा रह चुकी हैं, राज्यसभा से रह चुकी हैं, लोकसभा से रह चुकी हैं, और आज बहन कुमारी शैलजा सबसे बड़े अंतर से सिरसा लोकसभा से वो जीत करके आई हैं, बहन कुमारी शैलजा। तो उस कद की वो नेता है कि उनका मुख्यमंत्री का दावा बनता है। ये तो कहने की कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी नकारता है तो उसकी मूर्खता है। ये बहन कुमारी शैलजा का दावा आज हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा साफ और स्पष्ट तौर पर मैं कहता हूं, सबसे पहला दावा, पहला हक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हरियाणा में अगर किसी का बनता है तो वो बहन कुमारी शैलजा का बनता है। आपने वही बात कह दी जो जिसको लेकर लोग जो है विचार भी कर रहे हैं। बहुत से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं जी हुड्डा साहब जो है वो मुख्यमंत्री होने चाहिए। आपने अभी अपनी जुबान से कह दी कुमारी शैलजा जी। जो इसका परिणाम क्या निकलेगा, जनता क्या चाहेगी, जनता क्या मांग रही है, कब तक स्थिति क्लियर होगी कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन रहेगा? देखिए, जहां तक भाई मुख्यमंत्री के दावेदार की बात है, उसके लिए सबसे पहले तो विधानसभा में 46 विधायक चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। ना मेरे कहने से मुख्यमंत्री बनेगा, ना किसी दूसरे कांग्रेस के नेता के कहने से मुख्यमंत्री बनेगा। कोई कितना कह ले, मुख्यमंत्री किसी के कहने से बनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तब बनेगा जब हरियाणा में कांग्रेस के कम से कम 46 विधायक चुन करके आएंगे, और उसके ऊपर कांग्रेस का एक आला कमान है, कांग्रेस का हाई कमान है, वो सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। मैंने हक की बात की है, कौन होगा कौन नहीं होगा ये मेरा मामला नहीं है। मैं तो जब विधानसभा में जाऊंगा, आप लोगों की दुआओं से, परमात्मा के आशीर्वाद से, बहन कुमारी शैलजा के आशीर्वाद से विधानसभा में जाऊंगा, तो वहां जाकर के अपना मत दे सकता हूं कि कौन चाहिए। आप अपनी राय शुमारी में अपने पसंद बता सकते हैं। उसके अंदर मैंने कहा कि जब मैं कांग्रेस से आया, मैंने 30 साल कांग्रेस को दिए, मैं युवा कांग्रेस में रहा, मैं कांग्रेस सेवा दल में रहा हूँ, एनएसयू में मैं रहा हूँ, मैं बड़ी कांग्रेस में चल रहा हूँ, पहले भी था, आज भी। पिछले लगा लीजिए आपकी 2009 से लगातार मैं पीसीसी में हूँ, पहले कार्यकारिणी का मेंबर रहा, फिर प्रवक्ता रहा, फिर प्रवक्ता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कांग्रेस संगठन के लिए काम किया है। मेरी भी चाहत है भाई, हम भी चलना चाहते हैं वहां पे। और दूसरी बात, भीख नहीं मांग रहे कोई, हक की बात करता हूं। अगर थानेसर में हक बनता तो मेरा बनता है, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या वो बात की बात है, उसके बाद हम क्या करेंगे वो बात की बात है। लेकिन आज की जो हालात हैं, जो आज का जो दौर है, उसमें मैं बिल्कुल साफ, दुनिया मुझे कहती है कि सच तो आधा बोल देता है, और बोलता हूं भाई, मैं किसी से डरता नहीं हूं, परमात्मा के अलावा किसी से। जो बोलता हूं बेखाब बोलता हूं, सरेआम बोलता हूं और सच बोलता हूं। और सच यही है कि अगर थानेसर विधानसभा में कहीं ना कहीं किसी का दावा आज बनता है, तो भाई वो लक्ष्मीकांत शर्मा का बनता, मेरा हक बनता, मेरा दावा बनता है, और मुझे टिकट मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो बाकी तो कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगा, वो क्या करेंगे, किस सोच के साथ उतरेंगे। लेकिन वो किरण चौधरी वाली बात में फिर दोहराऊंगा कि व्यक्ति विशेष के हाथों में अगर कांग्रेस को सौंपेंगे तो गलत संदेश जाएगा। मैं हाईकमान से भी मांग करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि एक व्यक्ति विशेष के हाथों में कांग्रेस को ना सौंपा जाए। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो बहन कुमारी शैलजा है, चाहे रणदीप सुरजेवाला है, चाहे इनके अलावा और नेता हैं, सबको साथ लेकर के चला जाए। और अगर सबको साथ लेकर के चला जाएगा तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ताकि परमात्मा की मर्जी है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस हरियाणा के प्रवक्ता हैं, और टिकट के प्रबल जो है दावेदार जो है वो लक्ष्मीकांत शर्मा है। और हमारे चैनल की जो शुभकामनाएं जो है लक्ष्मीकांत शर्मा जी के साथ हैं। देखने वाली बात रहेगी कि टिकट के प्रबल दावेदार लक्ष्मीकांत शर्मा को क्या कांग्रेस टिकट देती है, या आने वाला समय के गर्भ में जो है वो बसा हुआ है। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद।